हेलो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के गणित के चैप्टर नंबर 8 के 8.1 का 8 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम करेंगे। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। यदि आप बेसिक इसका जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे है, उसे देख लेंगे। चलिए इसमें हम आपको बेसिक कम बताएंगे, क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व होता है उस तरह से हम बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज को बनाएंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। तो अगर जिसका कोण B समकोण है इसका मतलब है B मेरा समकोण है। अब देखिए A या तो आप ऊपर दीजिए और C आप नीचे दीजिए, या A यहाँ दीजिए या यहाँ दीजिए, दोनों में से किसी को हमको कहीं भी दर्शा देना है। बस शर्त इसमें यही है कि कोण B समकोण होना चाहिए, हमको समकोण B वाला दर्शाना चाहिए। अब देखिए AB जो है ये 24 सेंटीमीटर है, तो AB हम 24 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद हम BC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो BC भी हम 7 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें AC डालना है, तो चलिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे। जब भी आप हल करिएगा तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, दिया है कोण B जो है ये समकोण अर्थात 90 डिग्री है, और AB जो है ये 24 सेंटीमीटर है, और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इनमें से साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से AC निकालते हैं। क्यों AC निकालेंगे, क्योंकि देखिए हम जानते हैं साइन A निकालने के लिए साइन का सूत्र होता है P/H, और कॉस का होता है B/H। देखिए P तो पता है हमें, B भी पता है हमें, पर H नहीं पता है, इस वजह से हम H निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम पहले H डालते हैं पाइथागोरस से। तो चलिए पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण लंब देखो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आधार 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। 24 का वर्गमूल यहाँ से निकाल लीजिए कितना होता है। यदि आप वर्गमूल वर्ग नहीं निकालना जानते हैं तो आप क्या करेंगे, 24 गुना 24 करेंगे। नहीं तो इसका सरल उपाय है, 24 को आप इस फॉर्म में लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आप 16 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, और बाकी जितने भी संख्याएं सबको गुना करेंगे। 2 और 4 8, 8 गुना 2 16। तो एक धर छोड़ के यहाँ क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब देखिए 6 की 6 और 6 1 7 और 4 1 5, अर्थात 576 इसका हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 576 इसका स्क्वायर हो जाएंगे। 7 का 49 होंगे, जब इस पर जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, देखिए कितना, तो 9 6 15 हो जाएंगे, 7 4 11 12 हो जाएंगे, 5 1 6 अर्थात 625 हो जाएंगे। जब इसका हम क्या करेंगे, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आता है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए AC का कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेस का मैं थोड़ा सा माइनस करेंगे। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन A। चलिए यहाँ लिखेंगे साइन A। अब देखिए अगर साइन थीटा रहता तो अलग बात है, यहाँ पे साइन A है, इसका मतलब है कि हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से हम साइन कोण A से देखेंगे, क्योंकि साइन A है अर्थात यहाँ पे कोण A से देखना है। जब भी हम किसी भी कोण से देखते हैं तो सामने वाला भुजा हमेशा लंब दिखाता है। क्या दिखाता है, हमेशा लंब। तो ये मेरा P इस हिसाब से हो जाएंगे। अब देखिए और जो समकोण के सामने रहता है हमेशा वह कर्ण दिखाता है।
तो जब देखिए इस समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। जब ये लंब हो गया या ये कर्ण हो गया तो ये मेरा आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। P/H होता है, P का मान यहाँ पे 7 हो गया है और H का मान यहाँ पे 25 हो गया है। तो साइन थीटा का जो साइन ए का मान हो जाएगा 7/25 हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे है कॉस ए, ये कॉस ए का कॉस थीटा का होता है B/H और कॉस ए यहाँ से ये तो मेरा P दिखाएगा, तो B मेरा 24 हो गया और यहाँ पे मेरा H क्या हो गया 25 हो गया। तो कॉस ए का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस ए का मान हो जाएगा 24/25। ठीक है, चलिए अब हम बात देखिए इसका पहला क्वेश्चन का सॉल्व ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा 7/25 और 24/25। अब हम देखेंगे दूसरा साइन सी का मतलब है कि यदि अगर हम साइन सी को देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसी तरह त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हटाने के बाद सारा लिखा हुआ डिलीट हो जाता है, इसीलिए आप वीडियो को रोक कर उसे उतार लेंगे। ए है, बी है और सी है। ये मेरा 24 सेंटीमीटर है और ये 7 और ये कितना आया था 25। अब देखिए हमको साइन सी से देखना है, अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन सी का मतलब है कि हमको इस कोने से देखना है। जब इस कोने से देखेंगे तो ये हमारा क्या दिखाएगा, P दिखाएगा और समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ये मेरा B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन का होता है P/H, तो P का मान यहाँ पे 25 हो गया और H का मान कितना है यहाँ पे 25 है। देखिए यहाँ पे 24 होंगे, H का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, तो P का मान 24 हो गया और H का मान 25 हो गया, तो साइन C का मान हो जाएगा 24/25। और कॉस C जो है, कॉस C फिर भी यहाँ से देखना है तो ये हमेशा लंब दिखाएगा, तो इसका होता है B/H। B का मान यहाँ पे 7 है और H का मान यहाँ पे कितना है 25 है, तो इसका हो गया आंसर 24/25 और 7/कितना 25। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति 8.13 में देखिए, आकृति यही है 8.13। इनमें से एक समकोण त्रिभुज दिया है और PQR दिया है। PQ का मान 12 सेंटीमीटर है और PR का मान 13 सेंटीमीटर है, तो QR हमको निकालना है। तो देखिए आराम है, इसमें क्या कर सकते हैं, QR को यहाँ से आप क्या करिए, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का मान 13 दिया है, 13 का स्क्वायर। लंब का मान देखिए यहाँ कितना दिया है 12 दिया है, देखिए यहाँ कर्ण का मान 13 दिया है और यहाँ लंब का मान कितना दिया है 12 दिया है, इसे लिख देंगे। और यहाँ हम B का मान जानेंगे अर्थात आधार निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144 और यहाँ से B डालेंगे। जब ये 144 169 में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा अर्थात घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएंगे 25 आ जाएंगे और B स्क्वायर। जब ये B स्क्वायर इधर आएंगे तो रूट बनेंगे, ये तो आपको पता ही है, तो B का मान यहाँ से कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। अब हमें मान निकालना है यहाँ पे tan P और cot R, अर्थात पहले हमको देखिए हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है P/B, ये जान रहे हैं, पर tan P से देखना है अर्थात हमको ऊपर से देखना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा मेरा P हो जाएगा।
और ये पी का मान कितना आया है 5। तो इसका मान हो गया 5 और ये हो जाएगा बी अर्थात 5/12 माइनस है कॉट आर से देखना है। कॉट आर मतलब इस कोने से देखना है, इस कोने से तो सामने वाला भुजा ये हो जाएगा। तो पी का मान मेरा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी देखिए कॉट का सूत्र होता है b/p। तो ये मेरा p हो जाएगा, तो b तो मेरा ये 5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5 और b यहाँ p क्या हो जाएगा मेरा 12। अब देखिए 5/12 माइनस 5/12 ये जब हम करेंगे तो कुछ नहीं तो ये मेरा कितना आएगा 0 आएगा, अर्थात इसका कैरेट जवाब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे और a b c दर्शा लेते हैं। जब भी बनाएंगे इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, जब भी हल करेंगे ये दिया है साइन a बराबर 3/4 और हम जानते हैं साइन थीटा का बराबर सूत्र होता है p/h, अर्थात p का मान यहाँ पे कितना है 3 है और h का मान कितना है 4 है। तो p का मान यहाँ 3 दिए और h का मान 4 दिए। पर आपको ये याद रखना होगा कि यदि यहाँ पे साइन a है तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि p तो मेरा ये सामने वाला भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे p का मान यहाँ 3 हो जाएगा और h का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो बचा b मेरा, b हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। आप सभी को ट्रिपलेट पता ही है, 3 4 अगर रहेगा तो अगला संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे 5 है तो यह 12 और 13 हो जाएगा। अगर 7 है तो 24 और 25 हो जाएंगे। ये सब ट्रिपलेट आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये ट्रिपलेट आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, MCQ जिसको बोलते हैं, और ये जो बनाने की विधि है आपको सब्जेक्टिव में काम देगा। तो देखिए यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लिए h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर जो है यहाँ पे 4 है, p का स्क्वायर हमें निकालना है और b का 3 है। चलिए इसका 16 हो जाएंगे, p का स्क्वायर निकालना है, इसका 9 है, 9 इधर जाएगा तो p स्क्वायर बराबर 10 से 16 माइनस 9 बचेगा, अर्थात p बराबर हो जाएगा 16 में 9 जाएगा तो 7 और ये रूट जब इधर स्क्वायर जब आएगा इधर से तो रूट बन जाएगा। तो p का मान यहाँ पे √7 हो गया। अब हमें मान ज्ञात किसकी करना है, तो हमें मान ज्ञात करने हैं cos a का। तो cos a जो है हमें यहाँ से देखना है, तो cos बराबर से होता है b/h। तो ये सामने वाला भुजा हमेशा परपेंडिकुलर अर्थात लंब दिखाता है। तो b तो मेरा √7 हो गया और h मेरा 4 हो गया। और देखिए क्या निकालना है tan a, तो ये तो सामने वाला मेरा p हो गया। तो हम कहेंगे ये tan थीटा बराबर होता है p/b। तो यहाँ पे ये 3/√7 हो जाएंगे, अर्थात इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। फोर नंबर क्वेश्चन है यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है, उसी तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, वह भी त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए a b c दर्शा दिए।
यहाँ पे जब भी हल करिएगा तो यहाँ जो दिया क्या है, दिया है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15। और हम जानते हैं cot का सूत्र होता है, क्या होता है, B/P। तो B का मान देखिए कितना है, 8 है, और P का मान कितना है, 15 है। तो B मेरा ये है और P मेरा ये है। तब इस हिसाब से हम यहाँ से निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए h निकाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 64, ये रूट आएगा 225, तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289, ये कितने का है, 17 का है। तो मेरा कितना आ गया, ये टर्म 17 आ गया। अब हमें निकालना है अतः साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ से P का मान यहाँ हमें A से देखना है, तो P का मान मेरा 8 हो गया और H का मान मेरा 17 हो गया। चलिए फिर करना है सेक। देखिए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है B/H, तो सेक का हो जाएगा H/B। H का मान यहाँ पे 17 है और B का मान मेरा कितना है, यहाँ से ये क्योंकि लंब दिखाएगा तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अर्थात 17/15 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य का मतलब होता है, अन्य सभी मतलब जितना भी हम जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सभी के बारे में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, बनाइए त्रिभुज और यहाँ पे लिखिए ABC। देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा होता है H/B। तो H का मान यहाँ पे 13 है और B का मान यहाँ पे 12 है, तो हमें P का निकाल लेना है। तो यहाँ से हम P का लेंगे, लिखेंगे H का स्क्वायर P² प्लस B²। H का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का 12 है। चलिए ठीक है, 13 का हुआ 169 प्लस P का स्क्वायर प्लस 12 का 144, P का स्क्वायर जब 144 इधर जाएंगे 169 में, तो देखिए कितना बचेगा, ऐसे लिखेंगे 169 माइनस 144, 9 में 4 जाएंगे 5 बचेगा, फिर 6 में 4 या 2 बचेगा, अर्थात कितना बचेंगे 25 रूट। तो P का मान हो जाएगा 5। चलिए अब हमको सभी का अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का होता है P/H, तो P का मान यहाँ पे है 5, H का मान 13 है। कॉस का होता है B/H, B का मान 12 है, H का मान 13 है। टेन का होता है P/B, तो 5/12 और सेक जो है साइन का उल्टा होता है, अर्थात H/P हो जाएगा, तो 13/5 और टेन होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, अर्थात B/P होता है
12/5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप कौन से टॉपिक में और कौन से सवाल में फंस रहे हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर आधारित वीडियो बनाएं, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें से है, यदि कोण ए और कोण आर कोण बी है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है और A और B न्यून कोण है। इसका मतलब है कि A और B न्यून कोण है। इसका मतलब, कहने का मतलब है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये कोण C है। यहाँ पे बोल रहा है cos A, तो हम क्या करते हैं, cos A बराबर cos B है। cos A का मान होता है, cos थीटा का मान होता है B/H, और इसका भी B/H होता है। यहाँ पे A से देखेंगे, क्योंकि cos A है, थीटा से ज़्यादा A है, तो A से देखेंगे तो ये मेरा P दिखेगा। तो मेरा ये P दिखेगा, तो AC मेरा B हो जाएगा, और H तो मेरा समकोण के सामने वाला रहता है, AB है। जब ये हम cos B से देखेंगे यहाँ से, तो P मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, और B मेरा हो जाएगा क्या, BC। तो यहाँ हो जाएंगे BC और यहाँ हो जाएंगे क्या, HAB। देखिए, AB से AB नीचे नीचे कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC। देखिए, इसका नियम है, यदि भुजा बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा। अर्थात AC बराबर है BC के, तो हम कह सकते हैं कोण A और कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः लिखेंगे यहाँ पे कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड। अर्थात हिंदी में क्या लिखें, इति सिद्धम। ये होता है। इसके बारे में आप त्रिभुज वाला चैप्टर में और अधिक से जानेंगे, जहाँ हमें प्रूव करने के लिए आता है। तो ठीक है, आज की वीडियो इतने तक ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।